ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए, तो चलिए आज हम यहाँ पर एक टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये देखना होता है कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास अगर 2 × 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4। या फिर अगर आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर से ऐड कर लेते हैं। तो जाता है 1 + 1 तो हो जाएगा 2⁻² = 4। तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर। जब भी आप सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका प्रोडक्ट आता है वो क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। हाँ, तो यहाँ पर तो अभी के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक टर्म आते हैं हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर से वो होते हैं जो हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके जो भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं। जस्ट लाइक 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16। तो दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो प्रॉपर्टी 1, अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जो एंड कर रहा है वंस प्लेस पर, दैट इज 2, 3, 7, 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में ये डिजिट्स कभी भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2, अ नंबर एंडिंग इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप जीरोज में ऑड नंबर देंगे, जस्ट लाइक 1, 3 zeros एंड 5 zeros, 7 zeros, तो वो क्या होगा, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा पेयर्स में जीरो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी 3। तो यहाँ पर आता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हमेशा इवन आएगा। एंड प्रॉपर्टी 4, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड रहेगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 5, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। देन आप उसको स्क्वायर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन से कम होगी, क्योंकि वहाँ पे है ना डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, चलिए तो देख लेते हैं। Every property 6, for every natural number n we have n is plus 1 minus n square। तो ये क्या होता है हमारे पास, n+1 n-1 इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। जस्ट लाइक n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस टू n+1 + 1। ठीक है, अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर स्क्वायर निकाल रहे तो आपको क्या करना है, जैसे 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर आप कर रहे हैं तो उसका बस आपको क्या करना है, एक बार प्लस करना है, जस्ट लाइक 3 स्क्वायर, और एक बार इनको क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है, ये n+1 कर देंगे, जस्ट लाइक n कितना है हमारे पास, n हमारे पास जो भी नंबर होगा उसको देख लेंगे, देन उसमें +1 करके n को प्लस कर दूँगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, तो एग्जाम्पल था। ओके, तो चलिए उसके बाद आते हैं फॉर एवरी प्रॉपर्टी 7 पर। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। अगर देखिए हमें फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स का स्क्वायर सम चाहिए तो वो क्या होगा, n स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर आपको 1 + 3 + 5 चाहिए द फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, तो वो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, दैट इज 9। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, 8 ऑड नंबर्स का सम चाहिए तो हम क्या करें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो हो जाएगा ऑड स्क्वायर। ऑड सॉरी, नंबर होगा हमारा, जितने भी आपको नंबर चाहिए उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 8 स्क्वायर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 8, पाइथागोरन टेम्पलेट। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 नेचुरल नंबर्स m and p
are said to form Pythagorean triplet when m square plus n square equals to p square, just like our Pythagoras theorem. और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, just like 2m equals to m square minus 1 और m square plus 1. ऐसा हम कब करेंगे जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा हो. ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारे पास सारी चीज़ें. अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है हमारे पास. कुछ नहीं, अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज़ 5.1. तो इसको करेंगे तो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो देखो जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, क्या क्या नंबर्स थे वो, 2, 3, आई थिंक 7 भी था, एंड देन एक नंबर और था सिंगल 0. चले तो वो तो देखिए इसके तो यहाँ पे देखते हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. चलिए तो हो गया 4, 4, 1. तो इसको हम 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21. अगेन 3 से करते हैं एंड ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27. देन 7 से करते हैं, दिस इज 7 एंड 7 से करेंगे तो हो जाएगा 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 441 के फैक्टर्स निकाले, जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. इसको करेंगे तो देखो दोनों का पेयर बन रहा है, तो उसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. तो किसका स्क्वायर हो गया, दिस इज 7 3 21 स्क्वायर. ठीक है, तो जहाँ पे पेयरिंग बन जाएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लें, बस लाइक 62. हालांकि इसमें लास्ट में 2 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, बट जब भी हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं 62 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 31. 31 तो खुद एक प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा 1. तो देखो यहाँ पे कुछ पेयर ही नहीं बन रहा, एक एक बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. चलिए यहाँ पे बताने विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स. देखो जो इवन है उसका परफेक्ट स्क्वायर इवन ही होगा, तो जस्ट लाइक ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. अभी ऑड का है क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा. यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स. तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर है, यहाँ 5 आ रहा था, ये भी होगा. बाकी आप लोग चेक करिए. अभी हमने क्या करना था, इवेलुएट करना है. तो यहाँ पे हमने ये नंबर्स देखे, ये दोनों क्या है, जस्ट एडजेसेंट नंबर्स हैं. ठीक है, एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं, तो इसका सॉल्व करने का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था. तो देखिए जो भी नंबर है, जैसे स्मॉलर नंबर हो गया 37 प्लस 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 38. तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 5675 एज अ आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जितने भी ऑड नंबर्स का सम होगा वो उतने ही काउंट करने के बाद क्या होगा, उसको स्क्वायर कर देंगे. जस्ट लाइक बी पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 10 है, तो हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7. राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस. चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं 14. तो ये तो 1 से बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पता था, जस्ट लाइक 2m देन m स्क्वायर प्लस 1 एंड देन m स्क्वायर माइनस 1. तो इसको करेंगे तो 2m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 14. इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, 7. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास m स्क्वायर है 7 स्क्वायर प्लस 1. इसको करेंगे तो 49 प्लस 1 दैट इज 50. यहाँ पर करेंगे तो 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 49 माइनस 1 दिस इज 48. तो ये हो गया 50 एंड यहाँ पर कितना था हमारा 40. तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखें तो ये हो जाएगी हमारी 14 देन 48 देन. चलिए तो नाउ वी आर हैविंग स्क्वायर रूट्स. अगर देखिए मैंने कोई भी एक नंबर बोला है दैट इज 25, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब ये किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आया होगा. तो आप बोलोगे सर
5 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 25 आ जाता है। तो ये क्या होगा 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का साइन होता है हमारे पास दिस वन। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट बोल रहे हैं तो हम क्या जानना चाहते हैं ये, तो हमेशा दो में से एक को ही हम यहाँ पर ऑप्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे चलिए अभी देखते हैं। चलिए, तो ये तो सारे नॉर्मली है। नेक्स्ट इज इफ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करने वाले, ऑड नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हमारे पास जीरो नहीं आया था। जस्ट लाइक 1 3 5 7 9। ठीक है, एंड जितने टाइम्स हुआ ये 5 टाइम्स, तो 5 क्या हो जाएगा उसमें स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को निकालने आते हैं और देन उसमें हम क्या बनाएंगे पेयर्स। अगर पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो हमारे क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, दो में से एक को ऑप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, देन एक को ले लिया, देन 2, देन एक ले लिया। यहाँ पे 3 है, देन 5, यहाँ पे एक हो गया 5। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये आता है हमारा इस टाइप का फॉर्मेट। ये सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, बट एक दो बार में ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम सॉल्व करेंगे, देन वो हो जाएगा। डेसिमल में भी ओके। अरे अब बस हो गया ना, क्या हो गया। चले, तो यहाँ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है 4096, 2 से डिवाइड करेगी, 2 2 से 4 0, देन 4 2 से 8, 8 2 से 16, देन 2 से करेंगे 1 0 2 4, देन अगेन 2 से करेंगे हो जाएगा 5 1 2, देन अगेन 2 से करेंगे 2 2 से 4, 5 2 से 10, दैट इज 6, देन 2 से करेंगे 2 1 2 2 से 4 एंड 8 2 से 16, अगेन 2 से करेंगे दिस इज 64। चलिए इसको थोड़ा सा और करते हैं सॉल्व। दैट इज 2 से करेंगे तो दिस इज 32, देन अगेन 2 से करेंगे दिस 16 एंड 2 से करेंगे तो 8, देन 2 से करेंगे तो 4, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्लियर, तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। चलिए अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम साइन में ऐसे रखेंगे 4096 एंड यहाँ पर पेयर्स लिखने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो हो गया 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6। तो यहाँ पे 6 पेयर्स बने, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा एंड देन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इधर 2 टू द 4 टू द 8, 8 8 से कितना हो जाएगा, दैट इज 64 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर इनके एलसीएम। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 20। ठीक है, तो चलिए मैं एलसीएम निकालता हूँ यहाँ पर 6 9 15 एंड 20।
तो इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से करते हैं. दिस इज 3, 9, 15, 10. देन 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 3 से 9, 3 5 तो 15 एंड 10. देन अगेन हम यहाँ पर 3 से करेंगे तो दिस विल बिकम 1 1 5 10. देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 एंड 2. सॉरी 2 से करा था, हाँ एक ही टाइम हुआ था. एंड 2 से करेंगे तो 1. ठीक है, तो हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए. दैट इज 2 का पेयर बन रहा है. यस. देन हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है. यस. देन 5 का पेयर बन रहा है. नहीं बन रहा. तो बस आपको बस यही काम करना है. तो आपको 5 से और मल्टीप्लाई कर देनी है. तो सबसे छोटा नंबर यही होगा हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर में हमारे पास आ जाएंगे 2 2 ज़ा 4 is a 9, 5 5 are 25. 25 into 4, 100 into 9, this is 900. तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए दैट इज आर 900. क्लियर. तो ये इस टाइप से आपको इन्हें सॉल्व करना. चलिए नेक्स्ट इज इवेल्युएट. इवेल्युएट करना है आप लोगों को तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, डजेंट मैटर. तो हम यहाँ से करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से एफ पार्ट को. चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9025. तो देखिए सबसे पहले आपको तो ध्यान से समझना है. इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, लास्ट से पेयर बनाएंगे. एक पेयर देन अगेन पेयर. अब आपको एक ऐसे नंबर से गैस करना है कि जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या तो इसके इक्वल आए या इससे छोटा है. ठीक है, जैसे डिवीजन में अलग अलग नंबर लेते थे, डिवाइस अलग होता था, क्वेश्चन में अलग होता था, लेकिन इसमें दोनों में सेम रखना है. ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं. जस्ट लाइक 9 9 से कितना होता है, मैंने 9 9 लिया दैट इज 81. तो ये हटा देता हूँ मैं. हाँ ओके, 9 9 से 81 माइनस करेंगे 9 और यही नंबर हमें इसमें ऐड बैक कर देना है. ये कितना हो जाएगा 80. अब एक नंबर हमें यहाँ पर लिखना है और उस वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे. फिर उस नंबर की मल्टीप्लाई हमें इस पूरे नंबर से करना है. ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं. दैट इज 25. देखो 5 आ रहा है तो 5 से करते हैं. तो मैंने गैस करा, चलो मैं 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो अब इस 5 की हमें इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है. जस्ट लाइक 185 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 5 25, 2 8 5 40, 2 4 5 5 9. ठीक है, तो 925 आ रहा है. यस. तो यही क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट, वो आ गया हमारा 95. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. जस्ट लाइक 8th वन. तो यहाँ पे बोलेंगे फाइनली नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर. फाइंड इट्स परफेक्ट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट. ओके, तो देखिए हमने सबसे पहले जब भी प्लस माइनस का कुछ भी आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करना. तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे बाइफिकेट करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे. देन 5 5 8 8 64 9 9 हमें यहाँ पे आ जाएगा 8 8 दैट इज 64 माइनस करेंगे 11. देन इसी को ऐड कर देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 16. अब इसको कॉपी कर लेते हैं 81. तो अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो यहाँ पर इसके इक्वल आए या फिर थोड़ा सा छोटा है. तो 5 से कर लें, 7 से करके देखते हैं. तो 167 प्लस 7 7 7 सा 49 4 7 9 सा 7 से 42 46 4 7 क्या. यस एकदम सही गैस करा था हमने. हम यहाँ पे 7 रखेंगे और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा. तो 1169. अब ये कितना बचा, दैट इज 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1. ठीक है,
तो ये जो रिमाइंडर आया हमारा इसी को सब्ट्रैक्ट करना है बस, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और थोड़ा साइड में करते हैं। तो हमारे पास एक, हाँ हाँ, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल सो हमारे पास नंबर था 7581, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 12, ठीक है। जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 9, और 7 में से 1 गया होता 6, 7569 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट वो होगा हमारा 87। क्लियर। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करना। चलिए, और तो यहाँ पर कुछ नहीं था, आगे चलते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं डेसिमल पार्ट, दिस वन, या फिर चलिए एक नॉर्मल सा लेते हैं, दिस वन। ये आ गया हमारे पास एक नंबर जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से आते हैं, यहाँ पर दिस इज़ 156.25। अब देखिए यहाँ से पेयर्स बनाने, देन हमने आप पेयर बना लिए थे, ये सिंगल बच गया तो 1 1 सा 1, ठीक है। देन 1 को दोबारा ऐड करेंगे यहाँ पर तो हो गया 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो अब जो हम कैरी करेंगे वो पेयर्स में करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने 2 टाइम्स ले लिया, तो 2 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसको फिर से हमने जो 2 यहाँ पर लिखा था फिर से उसको ऐड कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, हम पॉइंट लिख देंगे। देन उसके बाद इसको कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम, 245 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से 25, 2 5 5 22, देन 2 5 2 10 11 12। ओके, तो ये तो हमारा सही आ गया, दैट इज़ 1 2 2 5। तो बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है डेसिमल पार्ट में भी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए जस्ट लाइक अगर हम ये पार्ट देखें अपना, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो नोमिनेटर उसका न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट करेंगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट करेगी। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 25 होता है 15 का। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर कोई बड़ा नंबर है तो मैंने आप लोगों को दोनों मेथड सिखा दिए हैं, आप इसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर। तो बाकी आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट 18 इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है जब भी हम एक राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, तो क्या पी क्यू आर, तो 90 फॉर्म कर रहा है, दिस इज आर परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने सुना होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पी क्यू है, दिस वन इज 15 जो कि हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। देन क्यू आर, दिस इज बेस जो हमारा क्या है 8 स्क्वायर है, ठीक है। देन वी आर हैविंग हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा पी आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पर है हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इसको करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 8 8 64 प्लस दिस इज 2 2 5। इसको करते हैं तो ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, दिस इज 9 6 सॉरी 6 + 2 8 एंड दिस इज 2। आई थिंक 289 17 का स्क्वायर होता है,
अगर हम देखें तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 7 जो 49, दिस इज 4 11, दिस इज 70। हाँ, तो ये हो गया हमारा 70। तो पी आर हमने निकाल लिया 17। आई थिंक सेंटीमीटर था या मीटर था, आई डोंट नो। सेंटीमीटर ही था। ठीक है, तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोगों को अगर इसका प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।